ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फ़ोन का थर्मल्स कैसे काम करता है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। iQOO यहाँ पे आ रहा है अराउंड क्लोज टू 35 है, 34.5, 34 समथिंग। और Realme भी आ रहा है 33, 34, 35। सो एवरेज हम 34 लेके चल रहे हैं। दोनों में हम 4K की रिकॉर्डिंग लगाते हैं फॉर दी 10 मिनट्स। देखते हैं आफ्टर 10 मिनट्स कौन सा फ़ोन कहाँ पहुँचता है। पहले iQOO स्टार्ट करते हैं। iQOO पहुँचा है 42.2 और Realme गया है 42.0, 41.9। तो दोनों फ़ोन नियरली सेम तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। वेल गाइस, अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट डील ब्रेकिंग थिंग है, अंडर 25K में बेसिकली ऐसे बहुत कम फोन मिलते हैं जो कि प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड हो और ट्यून्ड हो। बट Realme का एक नया फोन आया है, वो है गाइस P4 Pro। यहाँ पे ब्रांड ने कुछ बोल्ड क्लेम किए हैं। ये फोन एक सीरियस परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कुछ नए यहाँ पे इन्हेंसमेंट किए गए हैं ग्राफिक्स के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें की गई जो आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे सकती है। वेल चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं गाइस, फाइंड आउट करते हैं कि आप P4 Pro रियली सुपर कूल परफॉर्मेंस दे सकता है। और उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक डिवाइस को एज रेफरेंस, एज बेंचमार्क यूज करूंगा। वो है गाइस दी iQOO Neo 10। बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप 30-32 के रेंज में एक सुपर कूल परफॉर्मेंस फोन चाहते हो, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप 8 सीरीज का 8s Gen 4 मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है। तो क्या P4 Pro परफॉर्मेंस के टर्म में इस फोन के क्लोज पहुंच सकता है, लाइक 8s Gen 4 के आसपास पहुंच सकता है? अगर पहुंच सकता है तो अंडर 25K में आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफर को दे सकता है। ऑन द स्पेक्स डिपार्टमेंट में यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है, अप टू 12GB रैम है, UFS 3.1 है एंड LPDDR4S है। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश की जस्ट उसी की रैंडम रीड राइट में कितना फर्क पड़ता है। पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियर प्रो जो कि बहुत ही हल्का एप्लीकेशन है, दोनों फोन में हम लाइक iQOO Realme साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स iQOO ने आप देखा थोड़ा सा पहले इंस्टॉल किया और Realme थोड़ा सा पीछे रहेगा। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से हैवी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रखी, जैसे कि एक्सपोर्ट स्ट्रीम जो कि अराउंड 1GB का है और दोनों ही फोन हमने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था 5 गीगाहर्ट्ज पे। यहाँ पे देखोगे iQOO स्लाइटली फास्टर दिखा विद द Realme। देन नेक्स्ट हमने ट्राई किया, यहाँ पे हमने COD इंस्टॉल किया। COD भी थोड़ा बिग एप्लीकेशन, लाइक ऑफ कोर्स आप 1.5-2 GB कैसे पहुंच जाते हो। Realme का रिजल्ट थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ेगा आपको iQOO कंपैरिजन में। थर्ड हमने यहाँ पे फिर से BGMI इंस्टॉल करने की कोशिश की और यहाँ पे अगेन कुछ सेकंड का ही फर्क है, लेकिन यहाँ पे Realme थोड़ा सा फास्टर है। यानी कि इस फोन में जो ऑटोमेशन किया गया है, मुझे लग रहा था लाइक चूंकि अभी UFS 3.1 है तो वो उतना फास्ट नहीं लगा, लेकिन रैंडमली अब देखो जो रियल लाइफ में रिजल्ट निकला उसके से P4 Pro तो मुझे सही लगा। लाइक एप्लीकेशन भी फटाफट इंस्टॉल हो रहे हैं जैसे कि आपको थोड़े अच्छे स्पेक्स वाले फोन में होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो मैंने परफॉर्म किया, यहाँ पे मैंने ऐप लॉन्चिंग टेस्ट किया। अब देखो गाइस, यहाँ पे मिलियंस एप्लीकेशन, अब चूंकि परफॉर्मेंस की बात करें तो हम BGMI लेके ज्यादा चलेंगे बिकॉज सारी जनता लगभग गेम में वही प्ले करती है। तो यहाँ पे हमने BGMI पहले लॉन्च करने की कोशिश की। अब देखो थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है, टाइम लगता है, लेकिन जब मैंने पहली बार BGMI लॉन्च किया तो अब देखोगे Realme और iQOO में लाइक नियर अबाउट सेम तरह का टाइम आया। मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे टाइमर दिखा रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि 1 मिलीसेकंड का भी फर्क हो, काफी क्लोज है। फिर मैंने दोबारा टेस्ट करने के लिए लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने 2 बार फिर से BGMI को लॉन्च करने की कोशिश की और आप देखोगे दोनों बार में Realme थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा, लाइक 1-2 सेकंड का डिफरेंस है, या तो बराबर थोड़ा सा फास्ट लगा। सो मे बी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिली है लाइक मे बी एप्लीकेशन लॉन्चिंग में वो थोड़ा सा क्विक ही है। अगला टेस्ट जो मैंने परफॉर्म किया गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमने दोनों फोन में लॉन्च किए जस्ट टू सी कि क्या मेमोरी में एप्लीकेशंस हैं कि नहीं। बिकॉज जैसे आप गेम प्ले कर रहे हो, आपने मिनिमाइज किया, आप कुछ और काम करने लगे, तो ऑफ कोर्स आपका डेटा वहाँ पे होना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे गुड पार्ट क्या लगे, लाइक दोनों ही फोन्स में एप्लीकेशंस मेमोरी में है, किल नहीं हो रहे हैं, तो रैम मैनेजमेंट काफी सही लग रही है। तो P4 Pro में भी ये चीज मुझे इंप्रेसिव लगी। अब Realme P4 Pro में गाइस हाइपर विजन AI ग्राफिक्स चिप दिया गया। बेसिकली ये ग्राफिक्स को इनहेंस करता है, लाइक अगर आप गेम प्ले करते हो या आप कोई मीडिया कंज्यूम करते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट कि गेमिंग का क्या सीन होता है। अब चूंकि इस फोन में आपको 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है और ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। Neo 10 में एग्जैक्टली आपको सेम 1.5K एंड 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट BGMI की टेस्टिंग परफॉर्म की दोनों फोन्स में। साथ साथ यहाँ पे हम बैटरी ड्रेन और टेम्परेचर भी मॉनिटर करेंगे कि डिवाइस में क्या चेंजेस चल रहा है। देखो अगर आप दोनों फोन में BGMI प्ले करते हो तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि P4 Pro जो कि 7 Gen 4 के साथ में है, उसकी परफॉर्मेंस जो गेमिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है वो 8 Gen 4 की Neo 10 होने के ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील ही हुआ। तो अगर यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करें
कि थर्मल का क्या सीन है। लाइक 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद सरप्राइजिंगली Realme P4 Pro का जो ओवरऑल थर्मल था वो कुछ डिग्री कम था कंपेयर टू Neo 10 के। तो यहाँ पे सीम्स लाइक जो थर्मल भी देगी वो भी काफ़ी बेस्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए गाइस बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस कूलेस्ट पार्ट ये भी है, जब बैटरी देखें दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम बैटरी कैपेसिटी, हमने फुल ब्राइटनेस फुल स्पीकर पे गेम प्ले किया था, लेकिन Realme में जो बैटरी ड्रेन हुआ है वो कई परसेंटेज कम था कंपेयर टू iQOO Neo 10 के। यानी कि इस फोन का जो ऑप्टिमाइजेशन दिया गया वो भी काफ़ी बेटर है। अब ये जो यहाँ पे हो रहा है ये बेसिकली GT बूस्ट के थ्रू आई थिंक थोड़ा हेल्प मिलता है। ये Realme का प्रोप्राइटरी का सॉफ्टवेयर है जिससे आपको बेटर फ्रेम स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, प्लस यहाँ पे गेमिंग में और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। अब आपको एक और कूल पार्ट बताता हूँ। अब चूंकि BGMI इंडिया में गाइस देखो 120 FPS चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि यूजिंग द डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप आप BGMI भी 144 FPS पे खेल सकते हो। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि ये आपके ना उस एक्सपीरियंस की फीलिंग को इनहेंस कर देता है। लाइक आप जैसे आप सेम फोन है 120 प्ले करो, फिर सेम फोन है 144 प्ले करो, आपको थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा फील होती है। गेमिंग की बात हो गई, अब चलो थोड़ा सा थ्रॉटलिंग में टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज गेमिंग में टेम्परेचर गाइस बहुत सही मिला। तो हमने दोनों फोन में 8 Gen 4 और 7 Gen 4 में हमने यहाँ दोनों फोन में CP थ्रॉटलिंग चलाया 15 मिनट के लिए। रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे बोथ फोन्स रिलेटिवली काफ़ी सही थ्रॉटल दे रहे हैं। इवन Realme का जो नंबर ऑफ स्कोर आ रहा है वो देखोगे थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू iQOO Neo 10 के। तो ये बेसिकली पॉसिबल हो सकता है अगर आप काफ़ी बेटर तरह का थर्मल इंप्लीमेंट करते हो फोन में, तभी आपका फोन रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल ग्राफ प्रोड्यूस करता है। सो हीटिंग में भी यहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पे डिस्प्ले में देखो मुझे कुछ चीज़ें और अच्छी लगी। साइड बाय साइड मैं आपको Neo 10 में दिखाता रहूँगा जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ पे गाइस देखो जो स्पेक्स हैं काफ़ी तगड़े दिए गए हैं। लगभग 6500 निट्स की ब्राइटनेस है, 1800 निट्स का HBM है, प्लस 1.5 के 144 हर्ट्ज है। नंबर्स बहुत ही सॉलिड है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला वो देखो बहुत ही बड़ा है। HDR कंटेंट या OTTs में हम बहुत चीज़ देख रहे हैं। तो मुझे ये दिखाई पड़ा, जैसे मैं साथ में iQOO Neo 10 ले रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है कि कलर्स देखो बहुत ही बूस्टेड वाइब्रेंट है, जो कि देखो इंस्टेंटली देखने में अच्छे लगते, लेकिन अब लगातार देखो ना, अब हम क्या है कि लाइक टेस्टिंग के लिए कई घंटे लगातार लेके घूमते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत ब्राइट कलर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो आंखों को थोड़े से लगते हैं। तो डिस्प्ले में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो थोड़ा बेटर लगता है। लेकिन P4 Pro में क्या लगा, आई थिंक जो यहाँ पे चिप दिखी है उसके थ्रू जो ग्राफिक्स है रियलिस्टिक ज़्यादा है। ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो बहुत आइस को स्ट्रेन दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी बहुत ही सही है। आप एनी कंडीशन इंडोर आउटडोर चलाओगे तो मुझे ब्राइटनेस यहाँ पे काफ़ी सही लगी। हमने मैनुअली टेस्ट करके भी देखा मीटर से, तो हमें इसकी ब्राइटनेस काफ़ी सही लगी, स्पेशली लो ब्राइटनेस में भी काफ़ी सही काम कर रहा है और हाई में भी काफ़ी सही काम कर रहा था। तो डिस्प्ले इसका सही लगा। जैसे कि यहाँ पे जो है क्लैरिटी मोड है, बेसिकली वो आपके जो SD कंटेंट होते हैं SD को उसको HDR में अपने आप ऑटो कन्वर्ट कर देता है। तो जो HDR एक्सपीरियंस है वो रियलिस्टिक ज़्यादा सही लग रहा है मुझे P4 Pro में कंपेयर टू Neo 10 के। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है, जो मुझे रियलिस्टिक लगा मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा उससे अंदाजा लग जाएगा। अब फिलहाल तो गाइस देखो मैंने इसमें इन दो चीज़ की डिटेल टेस्टिंग की थी, और चीज़ें बाकी हैं, कैमरा हम सारा टेस्ट आपको बताते हैं। तो समरी मुझे ये बात इसमें अच्छी लगी। अब देखो चूंकि Neo 10 है वो गाइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव फोन है, 30,000 के ऊपर ही मिलता है। आप वहीं के सब कार्ड लगा लोगे तो आप बेस वाला पा पाओगे आप इसका 30 में। लेकिन ये जो P4 Pro है ये आपका अंडर 25K में। अब अगर आपको सेम लेवल की परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स एक्सपीरियंस मिल जा रहा है काफ़ी कम प्राइस में, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो मुझे लगता है इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन किया गया वो काफ़ी सही तरीके का, जो यहाँ पे चिप्स और जो AI के फीचर दिए गए हैं वो इस फोन की परफॉर्मेंस डिस्प्ले को काफ़ी कूल बना दे रही है। ये मुझे इस बात में अच्छी लगी। सो दैट्स विद द Realme P4 Pro। स्टे ट्यून, बहुत सारे एक्साइटिंग स्टफ आ रहे हैं, आपको मैं बहुत जल्दी भी दिखाता हूँ। आपको P4 Pro फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट। और उसकी बैटरी भी जा चुकी है।